प्यारे बच्चों, आज का वीडियो इंडियन पॉलिटी का हम बना रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मनोकामना करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, लॉकडाउन में खूब पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरा वीडियो भी खूब देख रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये इंडियन पॉलिटी का पहला वीडियो है। एक छोटा सा वीडियो दे रहे हैं आप लोग को। देखने के बाद कमेंट कीजिएगा कि किस तरह का वीडियो इंडियन पॉलिटी में बनाया गया है। तो आज का जो टॉपिक एक छोटा टॉपिक है, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। इंग्लिश क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, आप लोगों को पता होगा ये बात। तो उपराष्ट्रपति से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, खास करके बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, ये सभी में उपराष्ट्रपति से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए आज एक वीडियो आपको हम दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है और इसको सब्सक्राइब करें और इसको देखें और फिर कमेंट करें कि किस तरह का ये टॉपिक आपको लगा। तो शुरुआत करते हैं। एक कॉपी कलम ले लीजिएगा और मेरा लेक्चर पे ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर कुछ गलत बोल दें तो उसके लिए सॉरी, क्या कि इंसान से गलती होती है। प्यारे शिष्य, तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। बोर्ड पे जितना भी मैटर है वो लिखा हुआ है। उपराष्ट्रपति अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा डिटेल्स हम भी पढ़ा देंगे, लेकिन किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन का आंसर आप ले सकते हैं, इसके लिए हम छोटा सा वीडियो अर्थात थ्योरेटिकल को ऑब्जेक्टिव बना के आपके सामने हम पेश कर रहे हैं कि आपको तुरंत याद हो जाए पढ़ते पढ़ते। एक छोटा सा कोशिश किया जा रहा है कि आपको थोड़ा सा उपराष्ट्रपति पर पकड़ बन जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आइए, उपराष्ट्रपति का इंग्लिश होता है वाइस प्रेसिडेंट। क्या होता है इंग्लिश? वाइस प्रेसिडेंट। कहता है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 63 में की गई है। अर्थात आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है, संविधान के आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति के लिए 5, 6, 7 पॉइंट बनाए हैं। योग्यता, शक्ति, चुनाव, शपथ, त्यागपत्र, राज्यसभा का पदेन सभापति, कार्यकाल और वेतन। अरे ये सब पॉइंट आप समझ गए तो समझिए उपराष्ट्रपति पूरी तरह आप समझ गए। तो कहता है उपराष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 63 में की गई है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके लिए हमने शर्तें लिख दी हैं बोर्ड पे। योग्यता अर्थात उपराष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा अनुच्छेद 67 में की गई है, जो ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है। वह भारत का नागरिक हो, पहला योग्यता। उसकी निम्नतम उम्र, जो उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट होंगे उसकी निम्नतम उम्र 35 वर्ष का हो और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। वह किसी लाभ के पद पर ना हो। अब बच्चे होते कंफ्यूज कि कोई उपराष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, या राज्य मंत्री परिषद के पोस्ट पे है, या राज्य में मंत्री है, या केंद्र में मंत्री है, तो क्या वो लाभ का पद माना जाएगा? नहीं, याद रखें, वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। अर्थात कोई उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति रहते हुए भी उपराष्ट्रपति पोस्ट के लिए खड़ा हो सकता है, ये लाभ का पद नहीं माना जाता है। कृपया ये बात जान ले। कहता है नंबर डी, वह राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो उपराष्ट्रपति जो बनेंगे उसका जो चौथा नंबर योग्यता का पॉइंट है जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, राज्यसभा के सदस्य बनने का योग्यता रखता हो। अर्थात राज्यसभा का सदस्य ना हो, ये नहीं कह रहा है ना, ये कह रहा है, आपको ऑप्शन में फंसा रहता है एग्जाम में,
वो राज्यसभा का सदस्य, वैसा नहीं है। कह रहा है वो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ऐसा बात लिखा हुआ आपके संविधान में, जो कि अनुच्छेद 67 में लिखी गई है। तो योग्यता चारों पॉइंट को याद रखिएगा। शक्ति, कहता है उपराष्ट्रपति को 2 प्रकार का शक्ति प्राप्त है। उपराष्ट्रपति को 2 प्रकार का शक्ति प्राप्त है। एक शक्ति है पावर, राज्यसभा के सभापति के रूप में। जब राज्यसभा के सभापति होंगे तो सदस्यों को बोलने का अनुमति देंगे, अनुशासन बनाने का अनुमति देते हैं। अर्थात इसकी चर्चा अनुच्छेद 64 में की गई है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष का मत बराबर हो तो निर्णायक मत भी देने का इनके पास अधिकार होता है। अर्थात वह पहला शक्ति है, वह राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका पहला पावर है, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 64 में की गई है। दूसरा पावर है जब राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति का पद त्याग हो जाए, या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। अनुच्छेद 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है और राष्ट्रपति का सभी शक्ति का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 65 के तहत तब आपको लिख दिए शॉर्ट में कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इसका पावर है, जो कि सेकंड पावर है, शक्ति है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 65 में की गई है। समझ गए? अगला है चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? अर्थात उपराष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा अनुच्छेद 66 में की गई है। अनुच्छेद का इंग्लिश आर्टिकल 66 में की गई है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा अनुच्छेद 66 में की गई है। प्यारे बच्चों, तो हमने चुनाव का एक अलग श्रृंखला बना दिया है ताकि आप पूरी तरह समझ सकें। कहता है चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार जो होंगे उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव लड़ेंगे या खड़ा होंगे उसके लिए उम्मीदवार के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो कहता है पहला शर्त है कि जमानत राशि तौर पर 15,000 रुपया जमा करनी पड़ती है। जो जमानत राशि है उसके लिए 15,000 रुपया जमा करनी पड़ती है। अब इसका भी कंडीशन है कि कुल पड़े वैध मत वैलिड वोट के 1/6 से न्यूनतम मत आने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। कुल पड़े वैध मत के न्यूनतम 1/6 से न्यूनतम अगर मत की प्राप्ति होती है, न्यूनतम मत 1/6 जो इसका कंडीशन दिया हुआ है, तो उनकी चाहे उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। अब बच्चे लोग पूछते हैं क्लास में कि जमानत राशि कहां चली जाती है। याद रखें यह जमानत राशि आरबीआई के पास जमा हो जाती है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक, आरबीआई के पास ये राशि जमा हो जाती है। कहता है नंबर बी, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक भी चाहिए कैंडिडेट को। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, और सेम नहीं होगा। जो प्रस्तावक हो वो अनुमोदक नहीं होगा, जो अनुमोदक होगा वो प्रस्तावक नहीं होगा। अतः दोनों अलग अलग होगा। अब कौन होगा प्रस्तावक अनुमोदक, इसलिए बच्चे कंफ्यूज करते हैं। जो चुनाव में, जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा, अतः संसद के सभी सदस्य का हुआ कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वही प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। अगर यही राष्ट्रपति की बात करेंगे तो वहां पे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होता है। आगे लिखे हम निर्वाचक मंडल, अर्थात उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, उसका चुनाव कौन, उसका निर्वाचन कौन करेगा। कोई कैंडिडेट उपराष्ट्रपति की पोस्ट पे खड़ा है तो उसका निर्वाचक मंडल अर्थात उसका चुनाव कौन करेगा। तो कहता है संसद के सभी सदस्य अर्थात निर्वाचित भी और
मनोनीत दोनों करता है। यही डिफरेंस है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में। अगर राष्ट्रपति की बात करेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा और विधान, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य अर्थात संसद के सभी सदस्य अर्थात निर्वाचित भी और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। कहता है इसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह का कैसे इसका चुनाव किया जाता है उपराष्ट्रपति का। तो कहता एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मत पद्धति के द्वारा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मत पद्धति के द्वारा इसका भी चुनाव किया जाता है। और याद रखें प्यारे बच्चों, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का दूसरा नाम एकल हस्तांतरणीय भी मत प्रणाली भी कहा जाता है। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली भी कहा जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड इसका इंग्लिश होता है। एक होता है अग्रताही विजेता विधि, अग्रताही विजेता विधि, अग्रताही विजेता विधि अर्थात फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड। इंग्लिश क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड, फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड, अग्रताही विजेता विधि। क्या ये क्या होता है, ये होता है कि विधानसभा और लोकसभा, सरपंच, वार्ड कमिश्नर, ये सभी का जो चुनाव होता है, जो चुनाव का प्रक्रिया होता है वो होता है अग्रताही विजेता विधि, फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड। मतलब अर्थ हुआ कि जो चुनाव में सबसे आगे है, काउंटिंग होता है उसके बाद जो चुनाव में सबसे आगे है वह विजेता होता है। इसका अर्थ यह होता है कि अग्रताही विजेता विधि द्वारा उसको जीत दी जाती है कैंडिडेट को, जो कि लोकसभा, विधानसभा और मुखिया, सरपंच इत्यादि का चुनाव अग्रताही विजेता विधि से किया जाता है। फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड विधि द्वारा किया जाता है। समझ गए हमें। और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का दूसरा नाम है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली है, सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड, सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड याद रखें। अब बात आती है उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ता की चर्चा अनुच्छेद 68 में की गई है। उपराष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ता की चर्चा अनुच्छेद 68 में की गई है। जो प्रत्येक मंथ जो मिलता है, अर्थात उपराष्ट्रपति को वर्तमान में वेतन जो दिया जाता है 4 लाख दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और उपराष्ट्रपति का शपथ की चर्चा, उपराष्ट्रपति के शपथ को ही प्रतिज्ञान कहा जाता है, शपथ को ही प्रतिज्ञान कहा जाता है। उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा अनुच्छेद 69 में की गई है। और शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। दोनों का आंसर राष्ट्रपति होता है। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति दिलाएगा। और कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, इसका पावर भी है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। पदेन का तो पोस्ट, उसका जो पोस्ट है वो सभापति के रूप में जाते हैं, तो उसका नाम पड़ जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति। अनुच्छेद 64 के तहत ये राज्यसभा का सभापति होते हैं। तो अगर ये सब पॉइंट्स आपके दिमाग में है तो आपका क्वेश्चन उपराष्ट्रपति से नहीं छूटेगा। जो मेरा थिंकिंग है, मेरा सोच है, इस तरह से अगर थोड़ा सा पढ़ा जाए पूरी पॉइंट करके तो आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। ये मेरा आपसे वादा है। आ रही